ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम बृहस्पति नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की ब्राह्मण की कथा। बृहस्पति भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण भगवान की पूजा पाठ किया करता था, लेकिन ब्राह्मणी भगवान की पूजा पाठ नहीं करती थी। ब्राह्मण देव ब्राह्मणी को बहुत समझाते, बोलते कि देखो बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन पूजा करने से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में खुशियाँ आती हैं। लेकिन ब्राह्मणी पर इनका कोई असर नहीं पड़ता था। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण के यहाँ पर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या बड़ी होकर के अपने पिता के अनुसार ही बृहस्पति भगवान की पूजा किया करती थी। वह देखती कि उसके पिता बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं, तो वह भी उनको देख कर के बृहस्पतिवार की पूजा किया करती थी। वह स्नान करती, भगवान का पूजन करती और पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर के ले जाती थी और उन जौन को रास्ते में डालती जाती थी। जब पाठशाला समाप्त होती वह लौटती तो उन जौन को लेकर के आती, क्योंकि वह जौ जब तक स्वर्ण की हो जाती थी। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौं को फटक के साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। कन्या ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह पाठशाला से लौट रही थी, रास्ते में उसे सोने का सूप मिला। उसे ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन बालिका सोने के सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहाँ हो करके निकला। कन्या के रूप और रंग को देख करके मोहित हो गया और खटपाटी लेकर के लेट गया। राजा को जब पता चला तो राजा उसके पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने तुम्हारा अपमान किया है? मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हूँ। वह बोला, पिताजी, मेरा किसी ने अपमान नहीं किया है, आपकी कृपा से मैं खुश हूँ, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोनों को जौ को फटक के साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा अचंभित हो गए। बोले, हमारे राज्य में ऐसा कौन है जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक के साफ करता है? पुत्र, उसका पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह उससे करवा दूंगा। राजकुमार ने उस घर का पता बतलाया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ब्राह्मण के पास गए और जाकर के उससे कहने लगे कि राजा का आदेश है, उसके पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। ब्राह्मण देव तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने खुशी खुशी अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। लेकिन कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी आ गई। गरीबी ने पांव पसार लिया। ब्राह्मण अन्न के लिए बड़े दुखी रहने लगे। वह सोचने लगे, अब गुजारा कैसे होगा। अपनी पुत्री के पास गए तो पुत्री ने बहुत सा धन देकर उनको विदा किया। कुछ समय तो उनका सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन फिर वही हाल हो गया। वह अपनी कन्या के पास गए तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर के पुत्री के पास गए तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करना, बृहस्पति भगवान का पूजन करना, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन उसने अपनी पुत्री की एक भी बात को नहीं माना। सुबह उठकर अपनी पुत्री के बच्चे के जूठन को खा लिया। पुत्री को गुस्सा आया, उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। बृहस्पतिवार के दिन निकाला, स्नान आदि पूजा पाठ कराया तो उनकी बुद्धि पवित्र हो गई। अब वह भी भगवान विष्णु का पूजन करने लगीं। धीरे धीरे घर में खुशियाँ आने लगीं, सुख समृद्धि आने लगी और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो गई। जो भी सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बृहस्पतिवार के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यदि बृहस्पतिवार की आप पूजा कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार के दिन आपको कपड़े नहीं धोने हैं, बाल नाखून आदि नहीं काटने हैं, सर्फ साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। पूरे नियम के अनुसार अगर व्रत का पालन किया जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। घर में खुशियाँ सुख समृद्धि आती है।
सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो भी परेशानी है सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। अगर नियम के साथ में यह व्रत रखा जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और हर प्रकार की खुशियाँ घर में आती हैं, सुख और समृद्धि घर में आती हैं। इसलिए पूरे नियम के साथ में यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार से राजा के कष्ट दूर हुए और ब्राह्मण की गरीबी दूर हुई, भगवान विष्णु सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। जिस प्रकार से राजा भगवान की पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन रानी भगवान की पूजा पाठ नहीं करती थी, आलस किया करती थी। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके दरवाजे पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। साधु महाराज से कहने लगी, महाराज मैं इस समय लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, अवकाश नहीं है, कुछ दिन के बाद आना। दूसरे बृहस्पतिवार को फिर वह ब्राह्मण का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो इस धन से तंग आ गई हूँ, मेरा पति सारा धन लौटाता रहता है, आप ऐसी विधि बताइए जिससे गरीबी आ जाए और धन नष्ट हो जाए। ब्राह्मण देव बोले, जो विष्णु भगवान थे, देवी तुम तो अजीब हो, धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, दिन चढ़ने पर उठना, झाड़ू लगा कूड़ा कोने में जमा कर देना, मीट मांस का प्रयोग करना और सर्प सावन का प्रयोग करना, धन नष्ट हो जाएगा। उसने 5 बृहस्पतिवार ऐसे किए थे, उनका सारा धन नष्ट हो गया। राजा बड़ा दुखी रहने लगा, प्रजा दुखी रहने लगी। राजा ने कहा, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सभी मुझे जानते हैं, देश चोरी परदेश भीख बराबर हैं। राजा परदेश गया, जंगल में लकड़ी काटता, उनको बेचता, जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के जाने के बाद रानी और दासी को 7 रोज़ बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने दासी को अपनी बहन के यहाँ भेजा, लेकिन बहन ने उस दिन बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी, कोई उत्तर नहीं दिया। उसने आकर के रानी से कहा, आपकी बहन ने तो मुझसे बात तक नहीं की। इधर बहन ने आकर कहा कि आज बृहस्पतिवार था, मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी, क्या काम था, दासी को क्यों भेजा। उन्होंने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा, देखो बहन, विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। घर के अंदर जा कर के देखो, बेजर का घड़ा जरूर मिलेगा। वह अंदर गई, पेजर का भरा हुआ घड़ा मिला, उसे ला कर के वह बड़ी प्रसन्न हुई। दासी ने और रानी ने बृहस्पतिवार की कथा की विधि पूछी, उसने ब्राह्मण वाली कथा सुनाई और विधि भी बताई। उन्होंने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। विष्णु भगवान की कृपा से फिर उनके पास धन हो गया। अब रानी ने आलस त्याग करके और दान करना शुरू कर दिया, यज्ञ आदि करने प्रारंभ कर दिए, अनुष्ठान करने प्रारंभ कर दिए। भगवान की कृपा से उनके घर में धन दान खूब बढ़ने लगा। उधर राजा पेड़ के नीचे बैठ कर के उदास हो सोचने लगा। तभी बृहस्पति भगवान वहाँ पर गए, क्योंकि रानी ने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की थी। बृहस्पति भगवान ने साधु के वेश में जाकर के राजा से कहा, किस चिंता में बैठे हो। उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी पत्नी ने विष्णु भगवान का निरादर किया था, विष्णु भगवान का निरादर करने के कारण तुम्हें ये दंड मिला। अब तुम ऐसा करो, बृहस्पतिवार की पूजा करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने उनको सारी विधि बतलाई। उन्होंने एक बृहस्पतिवार तो व्रत किया, लेकिन दूसरे को भूल गए। इससे विष्णु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया और सभी को बुलाया। लकड़हारा जो राजा था वह लेट पहुंचा, उनको भोजन करा रहे थे। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा के देखते ही देखते हार खूंटी को निकल गई। जब रानी ने हार नहीं देखा तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया, उसे जेल में बंद कर दिया। राजा फिर विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगा तो वह साधु के रूप में फिर प्रकट हो गई और बोले कि तूने बृहस्पति भगवान की पूजा को छोड़ दिया था। उन्होंने क्षमा याचना की, फिर विष्णु भगवान का पूजन किया तो विष्णु भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा और आदेश दिया कि उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। राजा ने जब खूंटी पर हार देखा तो डर के मारे उन्हें प्रातः ही छोड़ दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो वहाँ बाग, तालाब, मंदिर आदि देखकर अचंभित हो गया और पूछने लगा, ये सब किसका है। उन्होंने कहा, दासी और रानी का है। तो राजा तलवार निकाल करके राजमहल में गए और रानी से पूछने लगे, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, ये सब भगवान विष्णु कृपा से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने भी व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। वह अपनी बहन से मिलने जा रहे थे, रास्ते में एक मुर्दा मिला, उसके सामने कहानी सुनाई तो मुर्दा उठ खड़ा हुआ
उसके बाद किसान खेत में हल चलाता मिला और किसान को कथा सुनाई। किसान ने भी आलस त्याग करके कथा ना सुन करके वह राजा से कहने लगा कि तुम किसी और को सुना देना, क्योंकि मैं अभी खेत जोत रहा हूँ, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 अरही जोत लूँगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने सारा हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया राजा को लेकर के आई और कहा कि मेरे खेत पर जाकर कथा कहूँ। राजन जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने कहा कि ऐसा मनुष्य है जिसने कोई भोजन नहीं किया वो मेरी कथा सुन ले। रानी ने कहा, राजा की बहन ने कहा कि यहाँ तो सभी लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। लेकिन वो पड़ोस में गई तो पता चला कि कुमार के घर 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजन जाकर उसकी कथा के लिए रानी ने कहा कुमार से जाकर के, तो राजन जाकर कथा सुनाई, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपने बहन से कहा तुम मेरे घर चलो, काफ़ी समय हो गया है, तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही है। उसने अपनी सास से कहा, सास बोले चले जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। यह सुन कर के राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा घर लौट आया और खटपाटी लेकर के लेट गया। जब रानी को पता चला तो रानी बोली, स्वामी आप चिंता मत करिए, बृहस्पति देव हमें सब कुछ देंगे। भगवान बृहस्पति देव ने उसे दर्शन दिया और कहा, राजन सोच त्याग दी, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा कहने लगा, देखो मेरी बहन आएगी, उससे कुछ मत कहना, स्त्री बिना खाई रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब राजा की बहन ने सब समाचार सुना तो बधाई लेकर भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं है, गधा चढ़ी हुई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति वे ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामना वो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता, दुख सुख सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोल बृहस्पति देव भगवान की जय।